दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ और रीजनिंग तथा हिंदी मिलेगी। इस समय हम आपको चैप्टर वाइज मैथ करवा रहे हैं। सभी चैप्टर्स के एक एक टाइप बताते हैं हम आपको किस तरीके से क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक हम 4-5 टाइप चैप्टर करवा चुके हैं। आज हमारा चैप्टर चल रहा है 2 दिन से मिश्रण मतलब एलिगेशन। मिश्रण की दो क्लास हम करवा चुके हैं। तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में आपको तीसरे तरीके 2 क्लास में मैंने नॉर्मल क्वेश्चन करवाए थे। आज आपको कुछ अलग हटकर मिलेगा। जो क्वेश्चन बनते हैं उससे ही जुड़े हुए आज टाइप हम आपको करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। 2 बॉक्स दे रखे हैं, 2 में जस्ता और दोनों में तांबा है। पहले बर्तन में 5:2 के अनुपात में दोनों चीजें, दूसरे में 8:5 है। दोनों में से कुछ मात्राएं मिलाई जाएंगी तो अनुपात क्या हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यही हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम आपको बेसिक बताने के लिए आए हैं। बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। फार्मूला यहाँ लगेगा, अगले क्वेश्चन में नहीं लगेगा, अगले में लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। इस तरीके से हम फार्मूला बेस नहीं, और मैथ में बहुत सारे फार्मूला हैं, सारी मैथ फार्मूला बेस है। फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए पहले बर्तन में क्या है, ये आपका एक बर्तन है और ये दूसरा है। ठीक है, पहले बर्तन में जस्ता और तांबा का अनुपात क्या है, 5:2, और इसमें क्या है 8:5। इसको कुल करोगे 7 होगा, इसको कुल करोगे 13 होगा। ठीक है, और तीसरा मिलकर बनेगा, ठीक है, तीसरा मिलकर बनेगा। उसमें क्या होगा, यहाँ तीसरा लिख लेते हैं, हम आपको समझा देते हैं। उसमें होगा 9:4 होना चाहिए, यही कहा है ना। अब चाहे तो ये पहली चीज पकड़ लीजिए, मतलब तांबा पकड़ लीजिए, चाहे जस्ता पकड़ लीजिए। एक चीज पकड़ेंगे, अगर हमने तांबा पकड़ा है तो तीनों का हम तांबा पकड़ेंगे, जस्ता पकड़ा है तो तीनों का जस्ता पकड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम तांबा पकड़ते हैं तो तांबा की मतलब पूरे बर्तन में क्या मात्रा होगी, 5/7 होगी। और यहाँ पर भी तांबा पकड़े तो 8/13 कुल में यही होगी। तो तांबा यहाँ पकड़ा है, तांबा यहाँ पकड़ा, तांबा ही यहाँ पकड़ेंगे तो 9/13। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कैसे करेंगे हम पहले भी बताया, इस तरीके से घटा देते हैं। ये इधर को आ जाएगा, ये वाला इधर को आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। पहली वाली वस्तु का अनुपात दूसरी की तरफ चला जाएगा और दूसरी वाली का पहली की तरफ आएगा, और वही हमारा सही होगा। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, लेकिन यहाँ 7 है। कैसे घटाएंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, हम अलग करके दिखा देते हैं। 5/7 माइनस 9/13, 13 पंजे 65 माइनस 9×63 91 बराबर कितना हो जाएगा, 2/91। ये आया है इधर 2/91। ठीक है, अब ऐसे में अंतर लोगे, नीचे भिन्न बराबर है तो ऊपर का ही हो जाएगा 1/13। समझ में आया आपको? 1/13 आया है। हमको इनमें अनुपात नहीं होगा जब तक लासा क्या कहते हैं हर बराबर नहीं होगा, तब तक हम अनुपात नहीं ले सकते। यहाँ 91, यहाँ 91 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा करनी पड़ेगी, 7 से भाग। ये हो जाएगा 7/91 हो जाएगा, और यही अनुपात हो जाएगा। क्या होगा, 7:2। यही आंसर हो जाएगा।
इस अनुपात में हम मिला दें तो आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको। ये अंतर यहाँ ले गए, ये अंतर यहाँ लाए हैं। यहाँ 91 था तो हमने यहाँ भी 91 बनाया। 91 बनाने के लिए हमको 7 से गुणा भाग करनी पड़ेगी, जो मैंने की है। तो 7/91 हो गया, 2/91, 91 से 91 माइनस, तो अनुपात क्या रहा? 7:2। अच्छे से समझ में आ गए हो। चलिए इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। 2 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले की तरह ही है, ठीक है। एल्कोहल और पानी के 2 मिश्रणों में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 है और 7:6 है। दोनों में, एक में 5:2 है, दूसरे में 7:6 है। दोनों मिश्रणों को इस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए, ठीक है। तो पहला मिश्रण और यह रहा दूसरा मिश्रण। पहले मिश्रण में अनुपात क्या है? 5:2, कुल होगा 7। दूसरे में क्या है? 7:6, कुल होगा 13। और तीसरा बनकर तैयार होता है तो 8:5। समझ में आ रहा है आपको। अब हम यहाँ से एक चीज को ही पकड़ेंगे तीसरे में बनाने के लिए। इस बार हम दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं। दूसरा वाले की मात्रा क्या होगी? 2/7, यहाँ 6/13, तो यहाँ भी 5/13 है ना। कुल ये 13 हो रहा है, ये भी 13 हो रहा है, ये 7 हो रहा है। बस हमको घटा देना है, कुछ नहीं करना है। कि देखो कितनी जल्दी होता है। 13 दूनी 26, 5 7 35, 35 से 26 गए तो 9 बचेंगे 9। 35 से 26 और 13 91 नीचे आ जाएगा। वैसे ही घटा कर देख लीजिएगा। और यहाँ हो जाएगा 1/13, है ना। 1/13 यहाँ है, यहाँ 91 है। इसको अगर हम भिन्न में बनाएंगे, यहाँ 7 से गुणा भाग करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो ये 7/91 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 7:9। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये समझाएं या फिर समझ गए हो? चलो समझा देते, नहीं समझे तो। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 6/13 माइनस 5/13 बराबर 1/13 बचा, ठीक है। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 2/7 माइनस 5/13, 13 दूनी 26, 7 पंजे 35। तो पहले को हम ज़्यादा लिख लेंगे घटाने में, 26, 7 13 से 91, ये आया। 35 से 26 जाएंगे तो 9/91, यही मैंने लिखा है। अब इन दोनों को अगर क्या कहते हैं अनुपात में बनाएंगे, एक संख्या आपके सामने 13 है, अनुपात 9/91। ऐसे अनुपात नहीं होगा जब तक हम एक को नहीं हटाएंगे। यहाँ 91, यहाँ 91 बनाने के लिए 7 से गुणा, 7 से भाग करेंगे तो ये 7/91 अनुपात 9/91। देखो 91 से 91 मिट जाएंगे, क्या है? 7:9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे किया है मैंने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो इन दोनों क्वेश्चन से भिन्न है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। लास्ट तक बने रहिएगा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जो पिछले दो क्वेश्चन से अलग है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। लास्ट तक बने रहिएगा। सोने और तांबे की 2 मिश्र धातु को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को एक समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा? 2 धातुएं बनाई गई हैं, सोना और तांबा मिलाकर एक 7:2 में, एक में 7 सोना है, 2 तांबा, एक में 7 सोना 11 तांबा है। इस तरीके से बनाई गई हैं। अब इन दोनों से कुछ मिला, कुछ मात्रा लेकर एक तीसरी धातु मिलाई जाएगी और उसमें सोना और तांबा का क्या अनुपात होगा ये बात कही। कुछ नहीं ली जाएगी, बराबर मात्रा ली जाएगी। अगर 1 लीटर एक से लिया गया तो 1 लीटर दूसरे से भी लिया जाएगा, 2 लीटर एक से लिया गया तो 2 लीटर दूसरे से भी लिया जाएगा। चलिए देखते हैं। एक में 7:2 है, सॉरी ये पहला रहा,
7:2 कुल कितना हो जाएगा 9। ये रहा है दूसरा, इसमें क्या है मात्रा 7:11। तीसरी मिलाई जानी है लेकिन दोनों की मात्रा बराबर ली जाएगी, तो इसका ये बराबर कितना होगा 18। अब देखो यहाँ से 9 लोगे तो एक 3.5 मिलेगा, एक 5.5 मिलेगा, अनुपात नहीं बनेगा। इसको ही 2 गुना कर ले, यहाँ 18 लीटर है, इसको हम 18 लीटर बना लें, तो यहाँ अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, अनुपात 4 बराबर 18। देखो ऊपर वाले ही अनुपात में है सब कुछ, ये भी 18 हो गया और ये भी 18 है, दोनों से ही 18 ले लेते हैं। तीसरा बनाने के लिए तो तीसरा बनाएंगे 7 14 ये जाएगा, 7 ये जाएगा, 14 + 7 बराबर 21। पहले की मात्रा हो जाएगी, दूसरा 4 + 11 बराबर 15। समझे हो? ये तो है सोने की मात्रा, ये है गोल्ड की मात्रा, और यह है यहाँ गोल्ड की, ये तांबे की, ये है तांबे की। तो पहले गोल्ड की रहेगी, ये वाली गोल्ड की रहेगी, और ये रहेगी तांबे की। समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ 14 था गोल्ड, यहाँ 7 लिया, 14 7 मिलाया तो 21 हो गया है। यहाँ तांबा 4 था, यहाँ 11 था, दोनों को मिलाया तो तांबा ये हो गया। दोनों का यही अनुपात हो जाएगा कितना 21:15। ठीक है, और हमारा आंसर 21:15 है। इसको 3 से काटेंगे तो 7:5 आएगा, ये आंसर आएगा। हम 7 से इसको काट देंगे, दोनों चीज़ें 3 से काट देंगे, दोनों चीज़ें हमारी 3 से कट रही हैं। अनुपात सबसे न्यूनतम विभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती है। जब तक कोई अभाज्य नहीं है तब तक अनुपात नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। बराबर कर लेंगे इसी तरीके से, जैसे क्या है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करवाते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन दे रखा है 2 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताइए। दोनों से बराबर बराबर मात्रा ली जा रही है, तो चलिए देखते हैं। ये रहेगा आपका पहला और ये रहेगा दूसरा। पहले में है 5:3 कुल हो जाएगा 8, दूसरे में है 2:3 बराबर हो जाएगा 5। अब ये 8 लीटर है, ये 5 लीटर है, या तो इससे 5 लीटर लो तो अनुपात बिगड़ जाएगा, इससे 4 लीटर लोगे तो इसका अनुपात बिगड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे। 5 और 8 का लासा मिलेगा 40। यहाँ 40 बनाने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे और यहाँ 8 से करेंगे। अब इसको ही नहीं करेंगे, केवल पूरे को करेंगे। 5 25 अनुपात 5×3 = 15। ठीक है, देखो वही अनुपात है ऊपर वाला। यहाँ करेंगे 8 दूनी 16 अनुपात 8×3 = 24। अब इसमें आया है स्पिरिट और पानी। स्पिरिट एक पहले बर्तन में 25 है, दूसरे में 16 है। पहले में पानी 15 है और दूसरे में 24 है। यहाँ भी 44 है, ये भी 40 लीटर है। 40 है तो चाहे आधा आधा ले लें, चाहे पूरा पूरा ले लें, चाहे तिहाई ले लें, जो भी लेंगे तो मात्रा यही आएगी। ठीक है, तो स्पिरिट को स्पिरिट से जोड़ेंगे और पानी को पानी से जोड़ेंगे। स्पिरिट जोड़ेंगे तो स्पिरिट की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर कितनी 25 + 16 बराबर 41, और पानी की मात्रा 15 + 24 बराबर 39, और यही अनुपात हो जाएगा। स्पिरिट रहेगा 41 अनुपात पानी रहेगा 39, और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि 41 अभाज्य संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोनों संख्याएं किसी से कट रही होती, काट के हम निकाल देते तो आ जाता। समझ में आ गया होगा यहाँ से कैसे किया। अगर समझ में अभी नहीं आया, ये वीडियो रिवाइंड करके, मतलब ये 2 क्वेश्चन रिवाइंड करके समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम प्रैक्टिस करवाएंगे इन क्वेश्चंस की। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर कोई परेशानी हो।